आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं शब्द बाण में। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए फुल फॉर्म में है। पीएम मोदी ने भी प्रचार में दोबारा से एंट्री कर ली है। मोदी ने आरा में जनसभा करते हुए आरजेडी कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि ये लोग जंगल राज को दोबारा से लाना चाहते हैं। अगर इनकी वापसी हुई तो बिहार का विकास रुक जाएगा। पीएम ने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन को सबसे करारी हार का स्वाद चखाने के लिए तैयार बैठी है। मैं देख रहा हूं बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी का अपमान किया। बेगूसराय में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि 56 इंच की छाती वाले लोग डरपोक हैं, उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। सुनिए जरा। जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। इधर अमित शाह ने बिहार को जनता से एक बड़ी अपील की है। बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार में विकास के लिए सिर्फ एनडीए को जिताइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लालू के बेटे मिलकर बिहार को बर्बाद कर देंगे। लूट खसोट रंगदारी मांगने वाले लोग मंत्री बना दिए जाएंगे। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री, और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए। बिहार के रण में तेजस्वी भी खूब दांव लगा रहे हैं। मोकामा में अपनी रैली के दौरान तेजस्वी ने कहा कि बिहार को बर्बाद करने के पीछे एनडीए का हाथ है और आज के समय में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम सूरत बदल देंगे। भ्रष्टाचार कितना भ्रष्टाचार करा था, कहीं पर जनता की सुनवाई हो रहा है, कहीं पैमाने पर कार्रवाई हो रहा है। इस सरकार का लगने वाली एक दिन अपराध में है, एक दिन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। मोदी जी को नहीं दिख रहा कि क्या क्या हो रहा है, आपको उस पर टिप्पणी नहीं करना, लेकिन आप लोगों को तेजस्वी कहना है कि सरकार बनेगी तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। तेजस्वी के इस बयान पर सीएम नीतीश ने पलटवार किया। चुनावी जनसभा के दौरान नीतीश ने बताया कि कैसे 2005 से पहले बिहार में जंगल राज का दौर था। इस दौरान नीतीश ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 20 साल में स्थिति को सुधारा और आगे भी हम ऐसे विकास करते रहेंगे। हम लोगों को जब से मौका मिला है 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने सब काम किया है। हर प्रकार से 20 वर्षों से
विकास के काम में लगे हुए, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी वो क्या हाल था जी, वो लोग 15 साल रहा और लड़कवा को 7 साल के बाद छोड़ना पड़ा था, तो दूसरा को नहीं अपनी पत्नी को बनवा दिया था। तो उस सब का कोई मतलब है? कोई लड़की का कोई लड़का का किसी तरह से कोई काम नहीं किया था। तो बहुत ही बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाले का ये हाल कुछ नहीं किया था। और उसके बाद जो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके हित में शुरू से ही बिहार के विकास में काम होते रहा और करते रहे।